जड़ जड़ पे गाय और घोड़ा का पग ला गया। बटवा जी की जमीन ही बा पूरी चांदी की खान के मायने बदल रही है। माता जी छोटी 8 साल की छोरी के रूप में निकलता, गाय को दूध पीता और वापस पेड़ के अंदर चले जाता। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हाँ, नागौर जिला के अंदर जो डीडवाना तहसील लालिया गांव में पढ़ाई माता जी को मंदिर है, जो डीडवाना हूँ 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा। तो पढ़ाई माता को जो पीछे को रहस्य है वो भी थाने बतावांगा। सभी को जय माता दी। ये जो पढ़ाई माता का जो मंदिर है, तो ये मतलब 1175 साल आपने पुराना मंदिर है। और अड जी को डीडवाना नगर सेठ हो तो बिना आमतौर पर लोग भैंसा सेठ का नाम हो जानता, क्योंकि शरीर में थोड़ा भारी हो तो बिना आमतौर पर लोग भैंसा सेठ ही कहता। और अड पूरो मरजान जंगल हो तो बी टाइम में जी को सेठ हो तो बी सेठ की गाया गवाड़ो चराबान ले रहा, तो बा गाया में एक गाय निकलती और लारा एक केर को वृक्ष है, केर को पेड़ है, भी केर का पेड़ के नीचे 4 बार गाय खड़ी होती। माता जी छोटी 8 साल की छोरी के रूप में निकलता, गाय को दूध पीता और वापस पेड़ के अंदर चले जाता। तो भी गाय का सुबह तो दूध होतो और शाम के टाइम में भी गाय का दूध नहीं होतो। जब सेठ ने भी चीज़ को ध्यान पड़े कि भाई अपनी एक गाय के सुबह दूध हो और शाम का दूध नहीं हो रही है, तो सेठ भी गवाड़ा ने पूछा कि भाई तुम्हारी गाय को दूध क्यों निकाले। तो गवाड़ों के सेठ जी मैं तो नहीं निकालूँ, और अगर कोई जंगल का मायने निकाल तो हुई तो आपने ध्यान रख और बताशू। तो दूसरे दिन गवाड़ो भी गाय को ध्यान रखे, गाय कट जावर कुणी को दूध निकाल सी। तो दूसरे दिन गवाड़ो भी गाय को ध्यान रखा, तो जी शाम की 4 बजे तो गाय चल रही है, और जी शाम की 4 बजे तो वह गाय चरती चरती दूसरी गाय ने छोड़ और भी पेड़ के नीचे आर खड़ी हुई। माता जी भी छोरी के रूप में निकलिया, गाय को दूध पिया और वापस पेड़ के अंदर चले गया। तो जो गवाड़ो देखी भाई जार श्याम का सेठ जी ने बताया कि सेठ जी ये प्रकार एक केर का पेड़ का मायन एक छोरी निकली, आपकी गाय को दूध पियो और वापस पेड़ के मायने ही चलेगी। तो सेठ ने भी चीज़ को विश्वास हो को नहीं कि भाई यहाँ का मरजान जंगल के अंदर कटू तो छोरी आसी किया बा पेड़ मुँह निकले रही, क्या बा पेड़ के अंदर वापस जाए। तो आ सारी बदमाशी थारी है, तू ही दूध निकाल रहे, कोई ना कोई ने दे देवे। और आ मन घटत कथा है जिको तू मैंने सुना रही है। तो बा घटना मतलब 10-15 दिन और चली कि भाई सुबह दूध हो और शाम के टाइम में दूध नहीं हुए। तो सेठ परेशान हो गए कि भाई आखिर बात है कहीं, तो चलो आप स्वयं चाल देख रहा हूँ। तो सेठ आपको घोड़ो लियो और गवाड़ा के पास मार बैठ गयो। जी वो टाइम हुयो, जी शाम का 4 बजे, तो वह 4 बजता है, वह गाय दूसरी गाय ने छोड़े और भी पेड़ के नीचे आर खड़ी हुए। माता जी निकले दूध पीवे और वापस जब जाबा लागे तो सेठ लारू आवाज़ लगाए, भाई है कौन आप, भाई आप हो कौन, अगर ताई कोई गति मुक्ति नहीं हुई है तो मैंने बताओ मैं ताकि गति मुक्ति करवा दूँ। तो माता जी क्यों मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही तारी गाय को दूध पीऊँ, तन मांग। सेठ जी भी आके बढ़िया को नजारो देखियो कि यह सही बात है या गलत है। तो मांग तने का बदला में काई चीज़ है, भाई मैं तारी गाय को दूध पी लियो, अब तने का बदला में काई चीज़ है जी कि तू तारी मांग ले। तो सेठ का मुंडा आज तो जी मतलब रुपया और पैसा को चलन ज़्यादा है, बी टाइम में जी सोना चांदी को चलन थोड़ा ज़्यादा हो। तो सेठ का मुँह निकले कि भाई तू मैंने चांदी दे दो, कि भाई तुम्हारी गाय को दूध पियो तो मैंने के बदला में ते चांदी दे दो। क्योंकि सेठ के मन में आई ही कि भाई चांदी दे तो इतनी दे कि 10-20 किलो 50 किलो चांदी दे तो आपा घोड़ा पर रख और ले चाला। तो माता जी ने वापस कियो कि जा थारी गाय और घोड़ा जितना भी है तार के नट है तो बा सगड़ा ले रटू रवाना हो जाए, लारा मुड़ मत देखी जना। सेठ आपकी गाय ने आगे कर ली और लारा घोड़ो दौड़ा तो गयो। जी बोटो घोड़ा लेर निकलो तो बी केर को जो पेड़ हो बी के मायनो माता जी की मूर्ति बाहर निकल बलागी। तो ब्यूँ भयंकर गर्जना उत्पन्न हुई कि जी को पेड़ को केर को जी को पोड हो, भी पोड का अलग अलग हिस्सा मायने वो बंटवा लागे और बी के मायने वह मूर्ति निकलवा लागी। तो बी के कारण भयंकर गर्जना हुई, धरती पूरी डोलवा लागी, वातावरण यहाँ को हो गया जानो कोई भयंकर तूफान या भयंकर कोई आंधी आसी। तो बी के बाद सेठ घबरावा लागे, चारों मेर देखो, चारों मेर भी इनकी चीज़ नज़र नहीं आवे, क्यों आगे तो गायें दौड़ रही है और घोड़ो लारो दौड़ रही है। जी हाँ वो सेठ लारा पलटे तो वो देखे कि जड़ जड़ पे गाय और घोड़ा का पग ला गया। जड़ जी हाँ पे भागा तो जड़ जड़ पे गाय और घोड़ा का पग ला गया। बटवा जी की जमीन ही बा पूरी चांदी की खान के मायने बदल रही है। तो भी चांदी ने देखकर और ज़्यादा सेठ घबरायो कि आज की चांदी है तो आ माया भी बच्ची की है, तो क्यों नहीं आपा वापस भी बच्ची की नहीं चाला। तो सेठ आपको वापस घोड़ो घुमावे और केर का पेड़ के पहुँचे तो देखे बा बच्ची तो नहीं है जी। बच्ची ने वो पहली देखी जी की बच्ची ने वो दूध पीता देखी, बा बच्ची तो बटा नहीं है और बच्ची की जगह जी की मूर्ति निकलेड़ी है, बा मूर्ति भी के अंदर निकलेड़ी है।
तो मूर्ति के ऊपर वो पूरा ध्यान दे के, पूरा भी ध्यान भी दे के मूर्ति ने, तो वो देख के जिको बायों पग है माता जी को, जो मूर्ति को जिको बायों पग है वो गोडा के ऊपर तक कोई है जी, गोडो और गोडा का नीचे को पैर नहीं हो, तो नहीं हो तो भी सेठ ना आपकी गलती को एहसास हो गया कि भाई आपने लारा मुड़वा के कारण आ जितनी मूर्ति निकली आप जी आगे दौड़ा जड़ तक तो आ निकली, और जी आप लारा पलट दे गया तो जितनी आ निकली अब इतनी ही रहेगी। तो आपने गलती के कारण माता जी को एक पैर मूर्ति के अंदर अधूरो रह गयो। तो सेठ वापस माता जी को क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे कि हे माँ ते तो मन कियो कि भाई तू लारा मुड़ मत देगी थे, पर मैं तो अनजान हो डरबा लाग गयो बनियो हूँ, तो मन तो डर लाग्यो तो मैं लारा मुड़ देख लियो, और मारी गलती के कारण था कि एक मूर्ति के मायने एक पैर है जो अधूरो रह गयो। तो माँ मैं तो वचन तोड़ियो हूँ, ते मैंने वचन दियो पर मैं वचन तोड़ दियो, तो मैं ये वचन तोड़वा के कारण ये चांदी ने मैं अब ले कौन सकूँ। तो सेठ माता जी ने वापस कहवा कि हे माँ मैं तो इतनी चांदी खा कौन सकूँ और नहीं चांदी ने घरे ले जा सकूँ, तो मन तो कोई चीज़ यान की दो कि मैं भी कमार खाऊं और हजारों जनता आपको पेट भर ले। आ चांदी नहीं तो हमारा काम करना है, क्योंकि यार राजा को राज होई जी राजा ने ध्यान पड़ी तो राजा आरी के ऊपर कब्जो कर ले, और पब्लिक ने ध्यान पड़ी तो हजारों पब्लिक एट लड़ मर जाई। तो मन तो कोई यान की चीज़ दो कि मैं भी कमार खा लूँ और हजारों जनता आपकी पेट भराई करे। तो माता जी भी चांदी को पानी बनाई, पानी बना और वह जमीन में जिया ही वो पानी जमीन के अंदर चले गयो। तो भी पानी को ही सिर्फ अट और नमक बने, आपने जिया नावा कुचामन सांबर सब जगह हालांकि पानी को नमक बने, पर भी नमक में और डीडवाना नमक में एक अंतर है जी, क्या अंतर है? बट आप जी यहाँ अपने चाय को जी को पेपर कप आवे जी, तो पेपर कप ना आप जी यहाँ कैरी के अंदर डाल दो, ये नमक की कैरी बनेड़ी दिया है, तो भी कैरी के अंदर आप डालो तो भी में आप देखो कि अड डीडवाना झील में जी को पेपर कप डालो और सांबर या कुचामन झील में जो पेपर कप डालो, तो बटे को जी को पेपर कप है, कुचामन सांबर को जी को पेपर कप है, तो वो गड़ और भी को नमक बन जासी। और डीडवाना जी को झील में नमक और पेपर कप डालेड़ो है तो भी के चारों तरफ नमक जमी, पर वो पेपर कप जियान को हो नहीं, वो भी तरीका को ही मिली ओनली फॉर मतलब के बा मतलब इम कही है कि जिको पानी है भी पानी को ही नमक बनी और बिता ही एरिया के मायने नमक बने जितना एरिया के मायने गाय और घोड़ा का पैर लागेड़ा है। एक जी चारों तरफ रोड बनेड़ी है, जो झील है भी के चारों तरफ रोड बनेड़ी है गाँव की, तो भी रोड का अंदर की साइड में नमक बने और बाहर की साइड में खेती हो। तो बटे भी हालांकि खारो पानी है, पर भी कमाइन जो नमक बनवा को जो डिफरेंस है वो पूरा आपने चेंज मिल सी। अंदर की साइड में काफ़ी मात्रा में नमक बनी और बाहर की साइड में थोड़ी कम मात्रा के मायने नमक बनी, और पूरा माता जी को वरदान है। वहाँ की कथा अनुसार विक्रम संवत 902 के मायने एक गर्भगृह को जो मंदिर शिखर बनेड़ो है, तो इस शिखर को निर्माण करवाया गयो। और जो आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग है यो बा सेठ जी को ही करवायो गयो। हाँ, वैसा सेठ के द्वारा ही गर्भगृह को निर्माण करवाया गयो और माता जी की प्रतिमा की स्थापना करी गई। तो एक मायने आप जी मंदिर में प्रवेश करा और जब दर्शना का वास्ते आगे बढ़ा तो आप जी सीढ़ियों ऊपर चढ़ो, सीढ़ियों ऊपर बड़ा जी का बड़ा बाल वाली जी की मूर्ति है, तो बस स्वयं प्राकट्य प्रतिमा है जी की भी केर के पेड़ के अंदरों निकली बा प्रतिमा है। और माता जी के राइट हैंड पर बड़े काल भैरव की स्थापना करेड़ी है, क्योंकि माता जी के कटे भी मंदिर हो तो वहाँ के साथ में भैरव अनिवार्य रूप रिया करें, तो वहाँ के वास्ते काल भैरव की माँ ने स्थापना भी करेड़ी है। और आको सब मुख्य है जो आको शिखर जो बनेड़ो है जी, तो वो एक शांत वातावरण जो अपना केवा आनंदमय मतलब आनंदमय कह सका या शांति को जी को कह सका कि भाई हर चीज़ शांत रिया करे, कोई भी तरीके को रोड़ो बेदो या कोई भी लड़ाई झगड़ो तो सारी चीज़ अटे एकदम शांति रिया करे, क्योंकि यहाँ को जी को मुख्य द्वार है माता जी के मंदिर को। तो भी के ऊपर आप देखो जो विष्णु अपने चीर निद्रा के मायने विष्णु शयन आसन लगाए है, तो वो चीर निद्रा का मायने है, क्योंकि विष्णु जी को सिर है वो दक्षिण के अंदर है और वहाँ का पैर है जो उत्तर में है, तो ये मतलब वो जो विष्णु जी को चीर आसन लगाए है तो भी का मायने बे शांत पूर्ण शांत रूप बे सो रही है, तो वो मतलब एकदम शांति को है। और आप जी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ो तो बड़ा है गणेश प्रतिमा जी, तो गणेश की साधारण रूप में प्रतिमा सब जाने के भाई गणेश जी की प्रतिमा क्या क्यों है, पर अठ जो प्रतिमा है वह है नृत्य करती हुई। जो गणेश जी है तो वे नृत्य कर रही है जी, नृत्य कर मतलब नृत्य करती हुई प्रतिमा बहुत कम मात्रा के मायने दिखाई पड़े। अगर आपने तस्वीर भी आप देखो नहीं तो तस्वीर में बहुत कम मात्रा के मायने बात चीज़ मिला करे कि भाई कटे गणेश जी है वो नृत्य करता हुआ रूप का मायने
वे है। और भी जी आगे चालो तो पश्चिम के अंदर है नटराज। तो एक तो नटराज भगवान शिव होया करे, तो एक तो नटराज है और एक होया करे तांडव। एक तो तांडव है, तो तांडव तो वे कद करे जी टाइम पे गुस्सा के अंदर रेवे या क्रोध के अंदर रेवे तो भी टाइम पे तांडव करे, और जी टाइम शांत मुद्रा में या आनंद मुद्रा में रेसी तो भी टाइम पे नटराज। तो आ चीज मतलब वह भी आनंद में है। और जी वापस उत्तर के मान आशा परिक्रमा मार्ग में आगे चाल और उत्तर में आशा तो बड़ा स्वयं महिषासुर मर्दनी विराजमान है, क्योंकि वे 3 जगह है तो वे तो आनंद में है, वे चीर निद्रा में, और जी को चौथो है तो महिषासुर मर्दनी। तो यह देवी एक यान की है कि ये स्वयं शांत रहे, पर जो राक्षस या क्रूर है तो बा को जी ये वध करबा का वास्ता आतुर रिया करे हमेशा। तो वे चीज़ा मतलब सब शांतपूर्ण वातावरण के मायने रिया करा को। यहाँ भोग भी अलग अलग प्रकार का लागे। आपने मारवाड़ी हम जी यहाँ दाल बाटी चूरमा अधिकतर भोग लगाया करा, और जी यहाँ चौधरी समाज हो तो वो कढ़ाई को भोग लगा हुआ। अब कढ़ाई में जी यहाँ हलवा भी बना ले, और पीला चावल मीठा चावल जो बोलिया करा वे भी बने, गुलगुला भी बने। तो ये मतलब वो मारवाड़ी आपने हो गयो। तो इसके बाद में जी यहाँ महाराष्ट्रीयन जो आवे तो ये वे लापसी चावल को भोग ज़्यादा लगावे। MP साइड का आवे तो वे खीर और पूड़ी को, तो वे अलग अलग परिवार मायने अलग अलग रूप आको भोग लाग्या करे। और काफ़ी परिवार मायने जी लगभग आपके 127 गोत्र का लगभग में कुलदेवी के रूप में पूजा जावे जी। और जे की बात करा पा जात्रा की, जो जात्री में ही भक्तगण हुई माता जी का कड़े कड़े दूर दूर तो कावेंगे। हाँ जी हाँ हर जगह हो भारत में ऐसी लगभग कोई स्थान नहीं है या बड़ी सिटी नहीं है जड़ा आगा भक्त है को नहीं। हर जगह या हर स्थान पर आगो भगत मिल सी। और आगा मंदिर भी है नहीं, बहुत काफ़ी जगह पर आगा मंदिर बनेड़ा है। जी आपने मूल स्थान या प्राकट्य प्रतिमा तो आपने ऐठा आएगी। बिग बाद में लोकल जी को सेठ हो जी, सेठ ने मतलब वरदान मिलो तो वो सेठ जटा हवेली में रहे तो, क्योंकि वो अटक आयो गए 54 साल तक तो आयो, और वो यान को आपको नियम बना लियो कि जब तक वो माता जी की सेवा नहीं करतो, क्योंकि अपना जगह पूर्वज हाँ तो वे सब सेवा भावी व्यक्ति है और सब मतलब धर्म के प्रति अडिग है। तो वे लोग क्या करता है कि जब तक वे जिको कर्म आपको नहीं करता, जब तक वे अन्न और जल ग्रहण नहीं करता, तो वो सेठ का भी भाई प्रवृत्ति लागू होगी कि जब तक वो सेठ माता जी की सेवा नहीं करतो, जब तक वो अन्न और जल ग्रहण नहीं करतो। तो 54 साल बाद में भी के अनुसार आ होगी कि वो नहीं तो घोड़ा पर बैठ सके और नहीं इतनी दूर वो अकेलो आ सके तो अब वो भी आपका प्रण के अनुसार भी अन्न और जल को त्याग कर दियो कि भाई जब माता जी का मन दर्शन ही नहीं हो रही है तो मैं ये अन्न और जल ने ग्रहण नहीं करूं। तो माता जी वापस भी बच्ची के रूप में भी के स्वप्न में दर्शन दिया कि तुम्हारा नाम तारा घर के अंदर ही स्थापना कर ले, तो मैं तन बैठे दर्शन दे देशु। क्योंकि वो भी ना वरदान मिलो माता जी को वापस, भाई चांदी को वरदान मिलो तो भी ना चांदी की जगह नमक की झील पूरी दे दी, भाई व्यापार कर बना नमक और आगे बेच। तो वो पूर्व भी को व्यापार बढ़ा दियो, और दूसरों भी ने व्यापार के भाई अब दर्शन नहीं हो रही है तो दर्शन नहीं हो रहा, माता जी ने वापस वरदान दियो कि तुम्हारा नाम उतारा घर के मायनी स्थापना कर ले, मैं तने बैठे दर्शन देशू। तो वो सेठ जी हम इतना भी टाइम का मायने इतना बड़ो मंदिर बनवायो, तो भी टाइम में वो एक संगमरमर की प्रतिमा बनवा और आपके घर के अंदर ही एक स्थापना कर ली। तो वो है डीडवाना शहर के मायने। और भी जी हाँ बहुत काफ़ी जगह है जी, आपका सीकर जिला के मायने है तासर गाँव, छोटी तासर। तो भी छोटी तासर के मायने जी माता जी को मंदिर है। बीकानेर के मायने पारिक चौक है, पारिक चौक में माता जी को मंदिर है। और अबार जी यहाँ 40 किलोमीटर पर आपने शिलनवाद जाटा को गांव है, तो भी जाटा गांव में माता जी को मंदिर बनेड़ो है। और इंदौर के अंदर माता जी को मंदिर है, ग्वालियर में है, नीमच के अंदर है, मालेगांव में है, जालना में है। और भी मतलब काफ़ी जी यहाँ छोटा बड़ा जो गाँव है बा गाँव में कई जी यहाँ चबूतरा के रूप में या कई पगलिया के रूप में या अलग अलग मतलब तरीका वहाँ मान्यता मिलेड़ी है। और चैनल पर थे नया हो तो चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और पास में ही जो घंटी है बिन भी दबा लो ताकि जो भी नई वीडियो होगो बाकी थारे फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी।